समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए आगरा पहुंचे थे। अखिलेश ने करनी सेना को योगी सेना करार दिया, कह दिया मैं हर हाल में अपने नेता के साथ हूं। कुछ मिनटों में ही सीएम योगी ने भी पलटवार कर दिया, कहा आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले दलितों पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। दोनों नेताओं में जबरदस्त बवाल शुरू हो चुका है, लंबा चलेगा रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का एक सांसद महाराणा सांगा का अपमान करता है, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। जो सेना वो है योगी सेना। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद दादी सुमन जी के साथ खड़ा हूँ, मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। जो आगरा 1857 में क्रांतिकारियों की अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी का गवाह बना, वही आगरा आज करनी सेना और सपा सेना की जंग का मैदान बन गया। अब कहानी थोड़ा बारीकी से समझिए। हुआ ये कि सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने करनी सेना पर विवादित बयान दिया। भयंकर बवाल हुआ। बवाल ऐसा कि करनी सेना वाले सांसद और अखिलेश दोनों की जान के प्यासे बन गए। लखनऊ से आगरा खुला विरोध हुआ। तलवारें, तमंचा, डंडे सब लहराए गए, दिखाए गए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को गोली मारने तक की धमकी दी गई। अखिलेश आगरा में अपने सांसद से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने करनी सेना को योगी सेना करार दिया। हालांकि योगी ने साफ शब्दों में कहा कि सपा को केवल देश विरोधी आक्रांता ही भाते हैं। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं। यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजाती एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए। अखिलेश यादव के आगरा दौरे पर चुटकी लेते हुए योगी कहते हैं कि सपा को 4 बार शासन करने का मौका मिला। कमजोर तबके का विकास करने की जगह इन्होंने केवल अपना विकास किया। जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं आगरा में जो तलवारें लहराई गईं, उसे सत्ता का समर्थन हासिल था, लेकिन हम पीडीए वाले अपनी आवाज उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गरीबों को राशन नहीं दे पाए, गरीबों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए, अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इनका तो उद्देश्य था, ये कार्य करते थे विकास हो लेकिन मेरा हो, मेरे परिवार का हो, परिवार से बाहर कभी नहीं निकल पाए। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता है। नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजीलाल सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई। अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई
वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। योगी अखिलेश दोनों राणा सांगा करनी सेना के मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। बेशक इस विवाद को 1 महीना गुजर गया हो, लेकिन ताजा बयानबाजियां बता रही हैं कि ये तो बस शुरुआत है। लड़ाई जुबानी हो या फिर सियासी वर्चस्व की, लगता है लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज दिल्ली की भी बात कर लेते हैं।